नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं जो है वो घटती रहती हैं। हाल ही में एक घटना और घटी है। चलती ट्रेन से महिला को फेंक दिया गया है। देखिए, मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति एडल्ट कंटेंट के साथ में इतना डीपली जुड़ जाता है तो वो महिला को, किसी भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देता है, एक वस्तु की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जैसे हम किसी वस्तु को फेंक देते हैं, वैसे ही इंसान की जो है ना वो बेसिकली माइंडसेट बन जाता है। वो केवल एक महिला को वस्तु के समान देखता है, यूज करने के हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। ये जो महिला आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, हाल ही में क्या हुआ, वैसे घटना तो ये दिसंबर 2023 की है, लेकिन अभी और चर्चा के अंदर आ चुकी थी। दिसंबर में होता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर इलेक्शंस थे। तो मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए यूपी से एक ट्रेन चलती है जो कि मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। वहां पर जितने भी पुलिस फोर्स के अधिकारी थे, सदस्य थे, कांस्टेबल्स थे, उनको मध्य प्रदेश के अंदर उतारा जाता है रीवा में, और ट्रेन वापस से रवाना होती है उत्तर प्रदेश के लिए। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है तो बीच में एक स्टेशन आता है, कतरिया स्टेशन। उस स्टेशन पर एक महिला पहले से ही खड़ी थी जो कि इंतजार कर रही थी किसी ट्रेन का कि मुझे यूपी की तरफ जाना है। तो यूपी की तरफ जाने के लिए वो किसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, कोई ट्रेन मिल नहीं रही थी। लेकिन ये ट्रेन जब उस स्टेशन पर खड़ी रहती है तो ये देखती क्या, ट्रेन तो पूरी खाली है, और ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन जैसे ही रवाना होती है, तो वहां पर ये जो महिला है वो वॉशरूम के लिए जाती है, और उस समय एक व्यक्ति जो है वो पहुंचता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है कमलेश कुशवाहा। कमलेश कुशवाहा इस महिला के साथ में जबरदस्ती करता है, इसका रेप करता है, और एक स्टेशन पर इसको फेंक देता है, मतलब चलती ट्रेन से फेंक देता है। और वो जो जहां पर फेंकता है पास ही में एक स्टेशन भी होता है। तो उस स्टेशन पर, मतलब स्टेशन से थोड़ा सा नजदीक, वो ट्रेन जो है आउटर के ऊपर खड़ी रहती है, लगभग आधे घंटे तक खड़ी रहती है। और ये महिला जो है उस ट्रेन में वापस चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सारे गेट जो है वो बंद होते हैं, कहीं से भी महिला चढ़ नहीं पाती है। फिर ये महिला जो है वहां पर जीआरपी पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस वालों को देखती है, उनको इन्फॉर्म करती है कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। पुलिस वाली जो है, जीआरपी पुलिस जो होती है, वो उस ट्रेन तक पहुंचती है अगले स्टेशन पर जाकर, और उस व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करती है। वो व्यक्ति पूरी ट्रेन में कहीं नहीं मिलता है, और फिर एक बाथरूम के अंदर उसने अपने आप को बंद कर रखा था। ठीक है, 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज जो है आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। अगर आप लोग वाकई में पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए इस पॉर्न एडिक्शन को, क्योंकि आज की घटना भी उसी से जुड़ी हुई है। ये जो व्यक्ति आज हम लोग देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस एडिक्शन का ही शिकार था। उसने बाद में फिर इस चीज को बयां भी किया। चैलेंज आप लोग कोड यूज कीजिएगा, और इससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज आपके लिए अवेलेबल होगा। जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, कमलेश कुशवाहा इस व्यक्ति का नाम है, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है, और फिर ये कहीं पर भी ट्रेन में मिलता नहीं है। जो जीआरपी के अधिकारी होते हैं वो पूरी ट्रेन को सर्च करते हैं, और एक बाथरूम बंद मिलता है इनको। और थोड़ी देर बाद में जैसे ही बाथरूम को खटखटाते हैं तो कोई अंदर से आवाज नहीं आती, लेकिन फिर भी लॉक तो था ही। इनको शक होता है कि व्यक्ति अंदर ही है। फिर बाद में खिड़की से देखते हैं, और जैसे खिड़की से देखते हैं तो उनको वो एक व्यक्ति दिख जाता है कि अंदर जो है वो एक व्यक्ति है। तो एक कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है, मतलब कमलेश कुशवाहा ही है। फिर दरवाजा खुलवाया जाता है और उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे पूछा जाता है कि भाई वाकई में आपने किया क्या, ये बताइए। बोला एक्चुअली में इस व्यक्ति को जो है वो जाना था यूपी, और ये एमपी से जो ट्रेन रवाना हुई थी उसके अंदर ये चढ़ता है। ट्रेन खाली थी तो ये भी चढ़ जाता है। ये व्यक्ति जो था वो पॉर्न का इतना जबरदस्त एडिक्शन था इसको कि दिन के अंदर 3-4 घंटे जो है वो बिताया करता था। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को पता नहीं होता कि आखिरकार इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ तो छोड़ दीजिए, मेंटल जो हेल्थ है वो इतनी तबाह हो जाती है कि आपके सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं पूरी तरीके से। आप हमेशा महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं। और ये व्यक्ति जो है जैसे अपने बारे में बताता है कि ये जो है वो क्यों किया,
क्या रीजन रहा? बोले मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट था कि वो चीज जो है मुझे ट्रिगर कर रही थी कि एक महिला अकेली है। और मैंने सेशंस के अंदर आप लोगों को बताया है कि जब इंसान अकेला होता है तो कुछ चीजें उसको ट्रिगर करती हैं और उस एक्ट को वो अंजाम दे देता है, और वैसे इस व्यक्ति ने भी जो है वो अंजाम दिया। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि आप किसी ना किसी की गाइडेंस के अंदर इस एडिक्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो आप लोगों को ये एडिक्शन लग नहीं रहा है। बोला सर कुछ भी नहीं है ना, अभी तो हम लोग सप्ताह के अंदर 1-2 बार देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जिस सक्सेस को पाना चाहते हैं, जब उसको नहीं पा पाएंगे तो उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे तो पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी आता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस एडिक्शन से बाहर निकलें, 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करें, और अगले 75 दिन तक आप लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना, मतलब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मुझे यार पॉर्न वगैरह देखना है, तो फिर आप लोग इससे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये मान के चलिए कि स्टडी ग्लॉस की तरफ से एक सोशल इंपैक्ट के तौर पर एक कोर्स चलाया गया, क्योंकि ज्यादा प्राइस ही नहीं है यार। आप लोग कोड यूज करेंगे तो मुश्किल से आप 350 रुपीज के अंदर आप 75 डेज तक इस चैलेंज को ले पाएंगे। डेली हमारी क्लासेस होंगी, टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी, मतलब पर डे कॉस्ट आपकी 4 रुपए 60 पैसे पड़ रही है ना, 4.6 रुपीज, मतलब 4 रुपए के अंदर आप लोग को कोर्स पड़ रहा है, मतलब पर डे, बोलिए, है ना। तो चैलेंज कोड आप लोग जरूर यूज कीजिए, और जब जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। रूल्स वगैरह आप लोग फॉलो करेंगे, 8 रूल्स बताए गए हैं। ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया एक वीडियो जिसमें रूल्स बताए गए हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।